जय श्री राम व्यूवर्स। मैं आनंद शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ विपरीत राजयोग। ये विपरीत राजयोग सुनने में ही बड़ा अलग लगता है। विपरीत जो बाकी राजयोगों से एकदम अलग किस्म का है। बाकी या राजयोग कैसे बनते हैं कि कोई ग्रह कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में आकर बली हो जाए, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो फिर राजयोग जो है प्रभावशाली राजयोग बनता है। इस प्रकार के राजयोगों में व्यक्ति के अंदर जो है काबिलियत आती है, वो काबिलियत के आधार पर तरक्की करता है। परंतु जो है ये विपरीत राजयोग है, ये एकदम अपोजिट में आता है। ये राजयोग 6, 3, 6, 8, 12 जो कुंडली के जो है सबसे बुरे घर माने जाते हैं, उन घरों के अंदर बनता है। अब ये राजयोग किस प्रकार से बनता है, जरा इसे हम समझ के लेते हैं। अब देखिए, ये कुंडली में जो है तीसरा घर है, ये आपका छठा घर है, ये आपके 8वां घर है और ये आपके 12वां घर है। ये 4 घर है कुंडली के अंदर जो है बुरे घर माने गए हैं हमारी क्लासिक बुक्स के आधार पर। अब ये विपरीत राजयोग कैसे बनता है? 3, 6, 8, 12 के लॉर्ड यदि 3, 6, 8, 12 में ही आके बैठ जाए तो इसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। अब इस कुंडली के आधार पर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। अब इस छठे घर के अंदर जो है ये वृश्चिक राशि आ रही है, तो वृश्चिक राशि का लॉर्ड कौन हुआ? मंगल, मार्स। यदि मार्स यहाँ पर 3, 6, 8, 12 में ही जाके बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग बनता है। अब यहाँ पर देखिए, ये मार्स समझो यहाँ पर आके 12वें घर के अंदर बैठ गया, तो यहाँ वृषभ राशि आती है और वृषभ राशि का जो अधिपति होता है वो होता है शुक्र। अब इतना तो जाहिर है कि ये मंगल और शुक्र दोनों आपस में मित्र तो नहीं है, इसलिए हमारी ये पहली कंडीशन जो है ना इसमें अप्लाई हो गई कि इस जगह पे जो है मार्स आकर विपरीत राजयोग बनाएगा। अब समझ लीजिए, ये मार्स जो है ये 12वें घर में नहीं होकर ये समझो कि यहाँ पर 8वें घर के अंदर आ गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये अभी भी राजयोग बना रहा है? तो हम कहेंगे कि ये नहीं, ये राजयोग नहीं बना रहा। कारण क्या है? यहाँ मंगल शक्तिशाली हो गया है। यहाँ पर मंगल को राशि मिली है मकर राशि, और मकर राशि में मंगल जो है उच्च का हो जाता है, इसलिए जो है यहाँ पर ये राजयोग की परिधि से बाहर निकल गया है। यहाँ मंगल को जो है कमजोर होना जरूरी है। इसमें दूसरी कंडीशन कहती है कि मंगल जो है पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, नीच का हो, अस्त हो, या पाप ग्रहों की दृष्टि हो, या पाप ग्रहों का जो है कंजक्शन हो, तो ये विपरीत राजयोग जो है बनता है। अब इस कंडीशन में देखिए, हमारा जो है मार्स जो है पहली कंडीशन पूरी कर गया है। छठे घर का लॉर्ड जो है 12वें घर के अंदर जाके बैठ गया है, तो हमारी पहली कंडीशन क्या करती है कि 6, 8, 12 के लॉर्ड यदि 6, 8, 12 में ही जाके बैठ जाए तो राजयोग बनता है। अब इसमें जो है दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि 6, 8, 12 के अधिपति 6, 8, 12 में बैठकर पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, या फिर नीच का हो, या फिर अस्त हो। अब यहाँ मार्स जो है
अकेला बैठा हुआ है, तो हमने समझो कि यहाँ पर जो है ये राहु को यहाँ पे बैठा दिया, तो ये मार्स जो है पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया। तो ये हमारा जो है प्योर विपरीत राजयोग बन गया। अब समझो यहाँ पर हमने ये शनि की जो है यहाँ बिठा दिया, तो शनि की तीसरी दृष्टि भी जो है ये मंगल के ऊपर पड़ने लग गई। ये स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग बन गया। अब इसे जो है अब ये जो छठे घर का जो राजयोग बनता है उसे हम हर्ष राजयोग कहते हैं। हर्ष क्यों? क्योंकि 6, 8, 12 में से जो छठा घर होता है ना, वो रोग और शत्रु का घर होता है। रोग और शत्रु का घर यदि कमजोर हो जाए, शक्तिहीन हो जाए, बलहीन हो जाए, तो हमारे शत्रु कमजोर हो जाएंगे। हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता ये अपने रोग जो है ना, बीमारियां जो है वो कमजोर हो जाएंगी। तो इसका जो है लाभ व्यक्ति को मिलता है, और इसीलिए इसे जो है हम विपरीत राजयोग कहते हैं। इसको जो है छठे ही घर से जो है बनने वाले राजयोग को हर्ष योग भी कहा जाता है, क्योंकि शत्रु के कमजोर होने के कारण खुशी होती है, हर्ष होता है, इसीलिए इसे हम हर्ष राजयोग भी कहते हैं। अब 8वें घर को लेते हैं। 8वें घर का मालिक यदि 6, 8, 12 जैसे घर में बैठ जाए, तो उसे हम सरल राजयोग कहते हैं। सरल क्यों? क्योंकि 8वां घर जो होता है परेशानियों का होता है। 8वें घर का मालिक यदि 6, 8, 12 में बैठ के कमजोर हो जाए, तो हमारी जो है परेशानियां कम होंगी। परेशानियां कम होंगी तो जीवन में सरलता आएंगी, इसीलिए हम इसे सरल राजयोग कहते हैं। अब इसी कुंडली में हम देख लेते हैं। 8वें घर के अंदर जो है राशि पड़ती है मकर राशि। मकर राशि का लॉर्ड हुआ शनि। ये शनि समझो यहाँ पर छठे घर के अंदर बैठ गया, तो छठे घर के अंदर जो है यहाँ पर आती है वृश्चिक राशि। जाहिर सी बात है, वृश्चिक राशि का मालिक मंगल और शनि ये दोनों मित्र तो नहीं है, इसलिए विपरीत राजयोग यहाँ बनने की पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब यहाँ शनि दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि शनि यहाँ पर जो है पाप प्रभाव में होना जरूरी है। ये हमने इधर जो है ये राहु को बिठा दिया। अब यहाँ शनि जो है पाप प्रभाव में आ गया, तो ये स्ट्रॉन्ग राजयोग बन गया। अब समझिए कि यही शनि जो है ये छठे घर में नहीं बैठकर ये समझो कि 8वें घर के अंदर बैठ जाता है। तो अब भी क्या आप कहेंगे कि ये राजयोग हो गया? अब ये राजयोग की परिधि से बाहर निकल गया, कारण कि शनि जो है 10वें घर में बैठने के कारण स्वराशि का हो गया, और ये स्वराशि का शनि जो है होने के कारण स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए ये राजयोग की परिधि से कंप्लीट बाहर निकल गया। अब ये शनि समझो यहाँ 12वें घर के अंदर बैठता है, तो 12वें घर में जो है शुक्र की राशि आती है। शुक्र जो है शनि का मित्र है, तो मित्र के घर में जो है शनि थोड़ा कंफर्टेबल है, परंतु यहाँ पर समझो ये मार्स आ गया। मार्स के साथ में जो है शनि का कंजक्शन हो गया, क्योंकि शनि
और मंगल दोनों मित्र नहीं है, इसलिए शनि जो है यहाँ पर पाप प्रभाव में हो गया और ये यहाँ पर जो है राजयोग बन गया। तो ये हुआ हमारा जो है विपरीत राजयोग की एक परिभाषा। अब जो है ये विपरीत राजयोग है, क्या हर परिस्थिति में जो है अच्छे ही होते हैं? क्योंकि जिस कालखंड में जो है ये बुक्स वगैरह लिखी गई थी, ये ग्रंथ लिखे गए थे, उस दौर में परिस्थितियां कुछ अलग थी और आज के दौर में जो है परिस्थितियां अलग है। तो किस प्रकार से जो है इसके नेगेटिव परिणाम जो है देखने को मिलते हैं, कौन कौन से इनके जो ड्रॉबैक है वो क्या है, उनको समझ के लेते हैं हम। अब इसे छठा घर है। छठे घर के मालिक को 6, 8, 12 में बैठाकर उसे जो है कमज़ोर करके हमने विपरीत राजयोग तो बना लिया, पर छठे घर की हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंसी है। तो उन चीज़ों से हम मरूम हो जाएंगे जो हमें छठा घर देने वाला है। छठा घर जो है हमें compete करने की जो है शक्ति देता है। आज कंपटीशन का युग है। इस युग में जो है कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई बड़े बड़े एग्ज़ाम जो है क्रैक करना चाहता है, या फिर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है। उसके अंदर जो है व्यक्ति को क्या चाहिए? व्यक्ति में कंपटीशन करने की जो है कैपेबिलिटी ज़रूरी है। जब आपका 6th लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठकर कमज़ोर हो जाएगा, उस पर जो है पाप प्रभाव आ जाएगा, तो उसमें कंपटीशन करने की क्षमता ही नहीं रहेगी। साथ ही साथ छठा घर जो है फाइनेंस के लिए भी जो है हम देखते हैं। व्यक्ति को लोन लेना हो या जो है उसका रीपेमेंट करना हो, या फिर जो है पैसे का कारोबार है, हम जो काम करते हैं, जो सर्विस देते हैं लोगों को, उन सर्विस के बदले जो पैसा आता है वो भी हम छठे ही घर से देखते हैं। अगर हमारा छठा घर कमज़ोर हो जाता है, पाप प्रभाव में आ जाता है, 6, 8, 12 में जाके बैठ जाता है, तो हमारे राजयोग की निर्मित तो हो जाती है और उसका फल भी मिलेगा। जब महादशा अंतर्दशा में यही प्लेनेट जब एक्टिवेशन में आएगा, तो इसके हमें बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे, राजयोग का अनुभव भी होगा। परंतु ये जो है डायनेमिक कंडीशन है, जो टाइम साइकिल है, उसके आने पर ही इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। बाकी के टाइम में जो है, जो व्यक्ति का जो स्टैटिक प्रॉमिस होता है, पूरा जो लाइफ पर जो है व्यक्ति के साथ में रहता है, उस दौरान क्या, उस दौरान व्यक्ति में अगर कंपटीशन करने की क्षमता ही नहीं रही, या व्यक्ति के अंदर जो है फाइनेंस की जो है प्रॉब्लम आ गई, या फिर व्यक्ति में जो है संघर्ष करने की काबिलियत ही नहीं रही, तो फिर जो है ये योग विपरीत राजयोग व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण भी बन जाता है। अब हम 12वें घर को लेते हैं। 12वां घर जो है खर्चे का है, लॉसेस का है। ये हमने मान लिया कि 12वें घर का लोड यदि 6, 8, 3, 6, 8, 12 में ही बैठ जाए, तो वो कमज़ोर होने के कारण व्यक्ति को जो है लॉसेस होना बंद हो जाएंगे, व्यक्ति के खर्चे होना कम हो जाएंगे। परंतु 12वां घर जो है आज के दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, कारण कि आजकल हर कोई जो है विदेश जाना चाहता है। तो 12वां घर कमज़ोर होने के बाद में
विदेश जाना या विदेश में जाके सेटल होना मुश्किल हो जाएगा। अब बाहर वगैरह जो है इन्वेस्टमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपने बाहर वगैरह को अगर कमज़ोर करके राजयोग बना लिया, चलो ठीक है मान लिया, परंतु आपका जो है इन्वेस्ट करने का जो है प्लानिंग है वो इससे प्रभावित हो जाएगा। इसी प्रकार जो है आठवां घर है, आठवां घर जो है व्यक्ति को जो है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी दिलाता है, विरासत, या फिर जो है अचानक जो है कोई बहुत बड़ा धन लाभ हो जाए, या कोई इलीगल एक्टिविटी से जो है व्यक्ति पैसा कमा ले। इन सब चीज़ों को हम आठवें घर से ही देखते हैं। जो इस प्रकार की इच्छाएं रखते हैं उनके लिए आठवां घर का कमज़ोर होना नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए जो है ये जो विपरीत राजयोग है इसके जो है फायदे ज़रूर है, परंतु जो है इसके जो है साइड इफ़ेक्ट भी जो है देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब दूसरी बात, इसमें जो है ना कई प्रकार के और भी नुकसान होते हैं। जैसे कि है ना, ये आपके जो है ना, ये समझो कि वृषभ लगन की कुंडली है, ये समझो कि यहाँ पे वृषभ लगन की कुंडली है। बराबर है ना। ये समझो वृषभ लगन की कुंडली है। ठीक है, इस कुंडली में, इस कुंडली में शुक्र जो है छठे घर के अंदर बैठा है। छठे घर के अंदर शुक्र बैठकर, छठे घर का मालिक शुक्र जो है समझो यहाँ 12वें घर के अंदर बैठ जाता है। ये 12वें घर के अंदर बैठ जाता है। तो चूंकि शुक्र 12वें घर के अंदर बैठा है और मेष राशि में बैठा है, मेष राशि का लॉर्ड मंगल जो है यहाँ पर मित्र नहीं है शुक्र का, और साथ में जो है मंगल भी यहीं बैठा हुआ है, और शत्रु ग्रह जो है पास में बैठकर इसे जो है वीनस को कमजोर कर रहा है, और साथ में जो है शनि भी बैठा हुआ है। अब यहाँ पर जो है शुक्र जो है दो पाप ग्रहों के प्रभाव में आकर 12वें घर में बैठकर पूरी तरह से जो है कमजोर हो गया है। तो ये हमारे एक हर्ष राजयोग की निर्मित हुई। छठे घर का लॉर्ड 12वें घर में बैठकर अफ्लिक्टेड हो गया, कमजोर हो गया, तो हमारी हर्ष राजयोग की जो है उत्पत्ति हो गई। अब व्यक्ति को जो है जब ये शुक्र की महादशा या अंतर्दशा आएंगी तब व्यक्ति को इस राजयोग के जो है परिणाम देखने को मिलेंगे। परंतु ये शुक्र जो है यहाँ पर जो है लगन लॉर्ड भी बना हुआ है, ये लगन का भी लॉर्ड बना हुआ है। तो लगन का लॉर्ड ही कमजोर हो गया, लगन
आप खुद कमजोर हो गए तो फिर ये राजयोग किस काम का। ये, ये राजयोग का उपयोग क्या है। जब व्यक्ति ताकतवर होगा, शक्तिशाली होगा, तभी राजयोग का फायदा उठा पाएगा। व्यक्ति ही कमजोर है, व्यक्ति में ही ताकत नहीं है, व्यक्ति ही क्षमताहीन है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, शरीर से जर्जर है, ऐसा व्यक्ति जो है राजयोग लेके क्या करेगा। यूजलेस राजयोग हो गए। अब ये जो राजयोग है 6, 8, 12 से बनने वाले राजयोग, इसमें एक कंडीशन और अप्लाई होती है कि ये राजयोग जो है तभी काम करते हैं जब लगन जो है स्ट्रांग हो। लगन यदि कमजोर हो जाए तो 6, 8, 12 के अधिपति 6, 8, 12 में ही बैठ जाए और वो कमजोर भी हो जाए, अफेक्शन में आ जाए, परंतु फिर भी राजयोग की निर्मिति नहीं होती। ये कंडीशन जो है अप्लाई होनी ही चाहिए। लगन का लोड जो है यहाँ पर मजबूत होना चाहिए, लगन यहाँ पर मजबूत होना चाहिए। अब समझ लीजिए यहाँ पर ये 8वें घर के अंदर जो है बृहस्पति ग्रह है। ये बृहस्पति ग्रह जो है समझो कि यहाँ पर आके ये 6ठे घर के अंदर बैठ गया। क्योंकि 6ठे घर में जो है राशि है, शुक्र की राशि है तुला राशि, और तुला राशि का लॉर्ड शुक्र बृहस्पति का जो है मित्र नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर ये पहली कंडीशन अप्लाई हो गई और ये एक जो है राजयोग की निर्मिति हुई। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि यहाँ पर बृहस्पति का जो है पाप ग्रहों से जो है प्रभावित होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है समझो हमने ये इधर शनि को बिठा दिया, ये शनि को बिठा दिया हमने, तो यहाँ पर जो है जुपिटर है शनि के पाप प्रभाव में आ गया। तो यहाँ पर जो है ये एक राजयोग बन गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना जो एक और कंडीशन है कि लगन का जो है मजबूत होना जरूरी है, तभी ये राजयोग जो है काम करेगा, अदरवाइज जो है राजयोग किसी काम का नहीं है, इसका जो है कोई उपयोग नहीं है। अब यहाँ पर जो है ये समझो आपका जो है चंद्रमा है, ये चंद्रमा की जो है 7वीं दृष्टि जो है लगन के ऊपर पड़ गई, और ये जो शुक्र है ये लगन में ही बैठ गया, तो यहाँ पर लगन मजबूत हो गया। लगन मजबूत हो गया क्योंकि लगन के ऊपर जो है एक शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, और लग्नेश भी मजबूत हो गया क्योंकि जो है लग्नेश जो है लगन में ही बैठा हुआ है, और साथ ही साथ जो है 8वें घर का मालिक जो है 6ठे घर में बैठा हुआ है और अफ्लिक्शन में आने वाला है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग राजयोग बन गया, ये एक स्ट्रॉन्ग राजयोग बन गया। अब इसका जो है नेगेटिव प्रभाव क्या देखने को मिलेगा हमें, उसे भी समझना जरूरी है। यहाँ पर जो है ये बृहस्पति की जो है मीन राशि है, ये आपके 11वें घर में पड़ रही है। अब बृहस्पति की राशि जो है 11वें घर में पड़ने के कारण ये घर भी जो है कमजोर हो गया।
तो क्या व्यक्ति को लाभ नहीं चाहिए, डेली इनकम सोर्स नहीं चाहिए, मित्र मंडली नहीं चाहिए? अगर ये चाहिए तो आपका जुपिटर यहाँ कमज़ोर हो चुका है। अगर यहाँ बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हुआ है तो आपका ये घर भी जो है कमज़ोर ही होने वाला है। आप इस घर के जो परिणाम आपको मिलने वाले थे उनमें भी जो है न्यूनता आ जाएगी। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। विपरीत राजयोग जो है ना, तभी अच्छा माना जाता है जब कोई अच्छा घर जो है खराब नहीं हो। अब इसे आप देख लीजिए। अब ये कुंडली देखिए, इस कुंडली में ये तुला लगन की कुंडली है और इसमें जो है बृहस्पति ग्रह है, छठे घर का जो है लॉर्ड है और नौवे घर का लॉर्ड है। ये छठे घर का लॉर्ड है और तीसरे घर का लॉर्ड है। तो तीसरे और छठे घर को हम बुरे घरों के अंदर गिनते हैं। तो ये जो है बृहस्पति है तीसरे और छठे का लॉर्ड होकर जो है यहाँ आठवें घर के अंदर बैठा हुआ है। और यहाँ पर जो है ये राहु के प्रभाव में आने वाला है और शनि की जो है दृष्टि भी पड़ रही है। और साथ ही साथ जो है ये शुक्र की राशि में बैठा हुआ है जो कि इसका मित्र नहीं है। तो यहाँ पर छठे घर का मालिक जो है पूरी तरह से जो है फंस गया है, पाप प्रभाव में आ गया है। तो यहाँ पर ये हर्ष राजयोग की निर्मित हुई। परंतु जुपिटर की यहाँ पर जो है दोनों राशियां तीसरे घर से संबंध रखती है और छठे घर से संबंध रखती है। दोनों ही जो है बुरे घर माने गए हैं क्लासिक्स की बुक्स में। और उनका जो है आधार ये है कि छठा घर कमज़ोर होने के कारण आपके शत्रु कमज़ोर हो जाएंगे, आपके रोग जो है कमज़ोर हो जाएंगे, बीमारी कमज़ोर हो जाएगी। और तीसरे घर का जो है लॉर्ड कमज़ोर होने के कारण आपको जो है जो अनाप शनाप जो है शारीरिक प्रयत्न करना पड़ता है, हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, उससे आप जो है बच जाएंगे। तो ये एक जो है आपके राजयोग की निर्मित हुई। और ये जो है एकदम ओरिजिनल राजयोग है। इसका जो है आपको जो है कहीं दुष्परिणाम जो है देखने को नहीं मिलता है। ठीक इसी प्रकार जो है यहाँ पर देखिए एक और कंडीशन अपना अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए ये मेष लगन की कुंडली है और इस कुंडली में जो है ये छठे भाव का जो है लॉर्ड बन गया आपके बुध मरकरी। और ये मरकरी समझो आपके आठवें घर में बैठ गया। तो आठवें घर के अंदर जो है जो राशि पड़ती है वो मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि। क्योंकि मरकरी का दोस्त नहीं है, मंगल शत्रु है, इसलिए हमारी पहली कंडीशन अप्लाई होगी कि ये मरकरी जो है कमज़ोर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है हमने ये केतु को बिठा दिया तो ये मरकरी के ऊपर जो है अफ्लिक्शन आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर हमने समझो ये शनि को छठे घर में बिठा के तीसरी दृष्टि देती तो ये मरकरी जो है और कमज़ोर हो गया।
तो यहाँ पर जो है हमारा एक राजयोग की निर्मित हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो है मरकरी जो है दो घरों को लेके चल रहा है, छठा घर और तीसरा घर, और दोनों ही घर जो है कमज़ोर होने के कारण आपके जो है शत्रु कमज़ोर होंगे, आपके रोग कमज़ोर होंगे, और आपको जो है अथक प्रयत्न करना पड़ता था किसी चीज़ को पाने के लिए, वो अथक प्रयत्न जो है करने से बच जाएंगे। इसलिए आपको ये राजयोग जो है के फल आपको देखने को मिलेंगे, और वो अच्छे फल देखने को मिलेंगे। अब इसमें जो है और तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि ये जो लगन है, लगन का मजबूत होना ज़रूरी है। तो ये जो है आपके लगन लोड आपका बन गया मंगल। तो हमने जो है समझो ये मंगल है, ये मंगल को हमने बिठा दिया 10वें घर में। 10वें घर के अंदर मंगल को जो है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिल गई, और मंगल की चौथी दृष्टि लगन के ऊपर भी पड़ गई। तो ये मंगल अपने आप में एक मजबूत हो गया, शक्तिशाली हो गया। तो ये जो है एक शक्तिशाली विपरीत राजयोग बनकर तैयार हो गया। ठीक है। अब विपरीत राजयोग का एक दूसरा नियम क्या कहता है कि 3, 6, 8, 12 के अधिपति, यदि 3, 6, 8, 12 के अधिपति कहीं भी कुंडली में कहीं भी जाकर नीच के हो जाए और लगन को देख ले, तो विपरीत राजयोग होता है। कैसे? अब जैसे देखिए यहाँ पर जो है ये एक मिथुन लगन की कुंडली है, और इसमें शनि 8वें घर का मालिक है। 8वें घर का मालिक होकर शनि यहाँ पर ये यहाँ पर जो है 11वें घर में जाकर नीच का हो गया। अब यदि ये शनि अपनी तीसरी दृष्टि से लगन को देखेगा, तो ये एक राजयोग हो गया। विपरीत राजयोग। इसके भी जो है परिणाम जो है अच्छे देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार 6, 3, 6, 8, 12 के अधिपति यदि 3, 6, 8, 12 में ही बैठकर कमजोर हो जाए, नीच राशि में आ जाए, अस्त हो जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, या पाप ग्रहों के साथ में युति हो जाए, तो वो ग्रह जो है कमजोर हो जाता है, उसमें जो है बल नहीं रहता, वो शक्तिहीन हो जाता है। तो इस प्रकार का ग्रह जब कमजोर हो जाता है, तो उस घर के जो है नेगेटिव प्रभाव है वो कम हो जाते हैं। तो एक विपरीत राजयोग की निर्मित होती है। अब विपरीत राजयोग जो है एक्चुअली काम किस तरह से करता है? विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि आप में वो क्षमता नहीं है कि आप किसी चीज को अपनी बदौलत जो है अचीव कर सको, परंतु प्रकृति ने आपको वो अवसर प्रदान किया है जिसकी वजह से आप इसका फायदा उठा सकते हो। इसे ही हम विपरीत राजयोग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है पॉलिटिक्स में है और वो काफ़ी समय से पॉलिटिक्स कर रहा है, परंतु उसी पार्टी में उसका एक सदस्य है जो उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है, शक्तिशाली है, उसकी लोकप्रियता है, उसका अपना वोट बैंक है, और पार्टी में उसकी पूछ भी है। अब उस व्यक्ति के चलते इसको जो है
चांस नहीं मिल रहा है, उसको टिकट नहीं मिल रहा है। अब अचानक क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है किसी कारणवश जो है चुनाव से हट जाता है, या पार्टी बदल लेता है, या उसकी डेथ हो जाती है। इस कंडीशन में जो है वो जो सेकंड वाला आदमी था, उसको जो है चांस मिल जाता है, पार्टी की तरफ से उसको जो है टिकट मिल जाता है कि आप चुनाव लड़िए। और वो व्यक्ति जो है पार्टी की लहर होने के कारण चुनाव जीत जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति में वो काबिलियत नहीं थी कि वो अपनी बदौलत जो है कुछ कर सके, परंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि उसकी वजह से जो है उसको चांस मिला और उसने उसको फायदा मिल गया। यही है विपरीत राजयोग। जब एक व्यक्ति जो है शक्तिशाली तभी बनता है जब दूसरा व्यक्ति कमजोर हो जाता है, और उस कमजोरी का फायदा व्यक्ति उठाकर अपनी तरक्की करता है। बाकी राजयोग जो है किस प्रकार से काम करते हैं कि व्यक्ति शक्तिशाली होता है, खुद शक्तिशाली होता है और अपने दम पर जो है कुछ अचीव करता है। परंतु ये जो विपरीत राजयोग है, इसमें व्यक्ति जो है कमजोर होता है, परंतु सामने वाला व्यक्ति जो है ओपोनेंट है, वो कमजोर हो जाता है, उसकी शक्तियां जो है कम हो जाती है, और उन शक्तियों का कमजोर होना दूसरे वाले व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो जाता है, और उन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाकर व्यक्ति तरक्की करता है। ये विपरीत राजयोग होता है। तो विपरीत राजयोग के बारे में हमारा एक विवरण था आज का। इसके नेक्स्ट एपिसोड हम लेकर आएंगे, उनमें हम कुछ कुंडलियों के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे कि वास्तविक कुंडलियां जो है किस प्रकार से जो है काम करती है इस प्रकार के राजयोग में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।